अप्रोच, फिर सेकंड अप्रोच और फिर थर्ड में आपको क्या डिफरेंस लगता है? क्या चेंजेस लाए आप अपनी स्टडी अप्रोच में? मैं कहूँगा अगर कंप्रेस करके कहा जाए तो मेरा एक ही अप्रोच था कि अपनी गलतियों से सीखना है, क्योंकि 3 अटेम्प्ट्स का मतलब है कि मैंने गलतियां भी काफ़ी की। तो जैसे पहले अटेम्प्ट में मैंने जब प्रीलिम्स नहीं निकला मेरा, तो मैंने ये सीखा कि प्रीलिम्स इज़ नॉट जस्ट अबाउट हार्ड वर्क। वहाँ पर आपको स्मार्ट वर्क भी करना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आपको स्टेटमेंट्स देखने हैं कि किस प्रकार से किन एलिमेंट्स के साथ यूपीएससी गलत स्टेटमेंट फ्रेम कर रहा है, किन एलिमेंट्स के साथ सही स्टेटमेंट फ्रेम कर रहा है, उनको पहचान करके उनको एज अ ह्यूरिस्टिक यूज़ करना। तो ये मेरा फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट के बीच का डिफरेंस था। सेकंड अटेम्प्ट में ऑल्दो आईपीएस मिल गया था, बट आई वाज नॉट वेरी सेटिस्फाइड विद माय मार्क्स। तो मैं इंडिविजुअली हर एक सब्जेक्ट के जो इंसान मेरे से एटलीस्ट 15 नंबर ज़्यादा लाया हो उसको मैंने पकड़ा, क्योंकि आईपीएस थे तो कॉन्टैक्ट्स भी हो गए थे। उनको पकड़ा, आधे घंटे डिस्कशन किया कि मैं क्या कर रहा हूँ और वो क्या कर रहे हैं, उसमें क्या डिफरेंसेस हैं और कैसे उनको ब्रिज करना है। तो उस तरह से पेपर वाइज मैंने अपनी स्ट्रेटजी चॉकआउट की और फिर वहाँ से फिर मेरे को जंप मिला मार्क्स में, मेंस के मार्क्स में। तो दैट्स हाउ माय जर्नी वेंट थ्रू। जैसे आपने कहा कि आपने खुद ही अपने मतलब अप्रोच को चॉकआउट किया, आपको लगता है कि किसी ने आपको गाइड किया होगा उसको चॉकआउट करने में कि आप अपना अप्रोच डिफरेंट करें, या जैसे जिनके मार्क्स ज़्यादा हैं आप उन्हें देख रहे हैं तो आपको इसमें गाइडेंस मिली कि आपको खुद ही सेल्फ एनालिसिस पर आप इसको लेकर चल रहे थे? नहीं, ये आई वुड से कि सेल्फ एनालिसिस की तरफ ही ज़्यादा था, क्योंकि वो लोग बता रहे थे कि उन्होंने क्या किया और मुझे पता था कि मैंने क्या किया। तो अब वो डिफरेंस मुझे खुद ही ढूंढना था कि वो लोग जो एक्स्ट्रा कर रहे हैं वो मैं किस प्रकार इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। तो वो वाली पूरी स्ट्रेटजी तो मेरी अपनी थी। बाकी जो एक्स्ट्रा मैंने हेल्प ली, जैसे मैंने और भी जगह नाम लिया है, एक सचिन अरोड़ा सर का मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम चलता था, तो उसमें आंसर राइटिंग की वजह से काफ़ी मेरे को फ़ायदा हुआ। इट्स अ फ्री प्रोग्राम। और फिर एक पीयूष सर थे, उनसे एथिक्स में गाइडेंस लिया। तो ये दोनों सोर्सेज मैंने डेफिनेटली यूज़ किए आंसर राइटिंग के पर्सपेक्टिव से। बाकी जो स्ट्रेटेजाइज करने वाला पार्ट था वो तो डेफिनेटली मेरे को खुद ही करना पड़ा। ये बहुत बड़ी एक लर्निंग है किसी भी एस्पिरेंट के लिए, क्योंकि कई बार क्या करते हैं हम लोग जब तैयारी कर रहे होते हैं तो बच्चे हमेशा बाहर सीक आउट करने लगते हैं, दे वांट समवन, बट आपकी ये इंसाइट बहुत बड़ी है कि हमें खुद ही एनालाइज करना चाहिए। जब जंग खुद लड़ रहे हैं तो खुद ही देखना है कि उसका अप्रोच क्या होना चाहिए। इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि लाइक बाहर से जो आप गाइडेंस अप्रोच कर रहे हैं वो आपको इतनी ग्रैनुलर नहीं मिलेगी। आप खुद को सिर्फ खुद ही जान सकते हैं। वो लोग ऐसी चीज बताएंगे जो एवरेज पे काम करेगी, लेकिन एकदम स्पेसिफिक स्ट्रेटजी आपको हमेशा खुद ही बनानी पड़ेगी। उसके लिए आप कुछ गाइड करना चाहेंगे कि मतलब अपने आप को सेल्फ एनालाइज करना है तो क्या स्टेप बाय स्टेप कुछ चीज़ें हैं कि सबसे पहले हमें क्या देखना चाहिए, क्या हमें अपने रूटीन में बदलाव लाना चाहिए, या हमें अपने सब्जेक्ट्स को अप्रोच करने का तरीका बदलना चाहिए कि सब्जेक्ट 1 पहले, फिर 2, फिर 3, और प्रीवियस ईयर को भी एनालाइज करने का कई तरीके होते हैं, तो वो क्या तरीके हैं? देखिए, प्रीवियस ईयर के एनालिसिस में एक तो इम्पॉर्टेंट पार्ट वो होता है कि किस सब्जेक्ट को कितना वेटेज दिया जा रहा है, किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किस डेप्थ में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये जनरली लोग करते हैं। जो एक्स्ट्रा मैंने किया वो मैंने, जैसे मैं 1-2 एग्जांपल्स के साथ बताना चाहूँगा। प्रीलिम्स वाला तो एग्जांपल मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से यूपीएससी गलत और सही स्टेटमेंट्स को फ्रेम कर रही है। वो काफ़ी सेट पैटर्न्स की तरह मैंने ऑब्जर्व किया था जब मैंने 3 साल के पेपर्स उठा करके देखे थे। सिमिलरली मेंस में जो आंसर लिखने का तरीका है उसमें मैंने डिफरेंसेस नोटिस किए थे मेरे और जो मैंने बात की बाकी लोगों से। तो जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल है कि 2022 में शायद क्वेश्चन आया था कि व्हाट आर द पोटेंशियल्स ऑफ डेक्कन ट्रैप्स, ऐसा करके कुछ था क्वेश्चन। तो अब मैंने क्या किया, बीइंग अ साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट, कि टू द पॉइंट आंसर लिखना है मेरे को, तो मैंने सिर्फ ये बता दिया कि डेक्कन ट्रैप्स में क्या क्या रिसोर्सेज मिलते हैं, रिसोर्स पोटेंशियल पूछा था। लेकिन जो मैंने लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि ये आर्ट्स के सब्जेक्ट में आपको थोड़ा सा एडिशनल डायमेंशन देना पड़ेगा, कि भले आप 1.5 पन्ना उसी पे लिखो जो क्वेश्चन ने पूछा है, आधे पन्ने में अगर आप 2-3 पॉइंट ये बता दोगे कि उन रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने में क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, हो सकता है आपको उस आंसर में आधे 1 नंबर का एज मिल जाए। तो ये मैंने नई नई चीज़ें सीखी अपने लोगों से बात करके। तो इस प्रकार से आपको टैकल करना आना चाहिए कि उस पर्टिकुलर पेपर में क्या स्ट्रेटजी काम की है पिछले 1-2 साल के टॉपर्स की। तो आई थिंक दैट वुड बी अ गुड एनालिसिस टू डू। आप